प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 1 का 17 पढ़ना है हमें। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह, तू अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है। खुदावंद यीशु मसीह, तू हमारा रचनहारा सृष्टिकर्ता खुदा है प्रभु परमेश्वर। तेरे बच्चे ताज़ा मन्ना खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं खुदावंद। तू उन पर अपना ताज़ा मन्ना उड़ेल दे खुदावंद। खुदावंद, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल कर मेरे प्रभु, कि तेरे नाम को महिमा मिले मेरे प्रभु यीशु मसीह। कृपा कर, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। देखिए, जो आज का मैंने विषय रखा है वो विषय है प्रथम और अंतिम। आमीन। प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, तो पहले अध्याय में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पे डोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, किसका आत्मा मंडराता था? ये जो आत्मा मंडराता था परमेश्वर का, ये ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है? ये कौन है प्रभु? इस बात को हमने जानना है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था, ये प्रभु यीशु मसीह है। आज हमने देखना है कि कैसे उत्पत्ति से लेकर हम मलाकी तक देखेंगे, क्योंकि इस संदेश को हमें 2 भागों में डिवाइड करना होगा। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे कैसे आगे बढ़ा। हालेलुया। और इन पुस्तकों में कहाँ कहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है और यीशु मसीह ने इन पुस्तकों में क्या क्या काम किए। हालेलुया। क्योंकि लोग नए नियम में यीशु मसीह को पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, हम पुराने नियम में भी देखेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन एक समुंदर है, सिर्फ उसमें से एक बाल्टी लाया हूं मैं। हालेलुया। और बहुत कुछ, सारी पुस्तक ही, सारी बाइबल ही, हर एक पेज पर, हर एक अक्षर पर आपको प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। हर लिखत परमेश्वर यीशु मसीह को बयान करती है। बाइबल के हर किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। आप दुआएं करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको और गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं, इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए नबी भेजा और नबी ने आकर हम पर बहुत से भेदों को खोला। आमीन। और नबी की सेवकाई भी क्या थी? एक प्रमाणित सेवकाई थी। जो हमने नबी का चित्र लगा रखा है, ऊपर आग का एक पिलर ऑफ फायर है, पिलर ऑफ एक आग का खंबा है। इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। और यूएसए, अमेरिका में भी इसके चित्र के ऊपर उन्होंने अखबारों में छापा है कि ये एक दिव्य प्राणी है, अलौकिक रोशनी है। ये क्या है? एक अलौकिक रोशनी है। और ये आग का खंबा इसलिए नहीं है कि ये बताए, ये भाई ब्रानम के लिए नहीं था, ये भाई ब्रानम के लिए, ये हमारे लिए है कि हम विश्वास करें कि भाई ब्रानम खुदा का नबी है। समझे आप इस बात को? आग का खंबा हमारे लिए है कि हम विश्वास करें कि भाई ब्रानम खुदा का नबी है, क्योंकि ये आग का खंबा ही आकर प्रमाणित करता है कि ये सेवकाई मेरी ओर से है। जैसे मूसा की, संत पौलुस की 120 चेलों की और इजराइलियों को 40 साल तक ये गाइड करता रहा आग का खंबा। और जब आग के खंबे ने अपना प्रकाशन दिया कि मैं कौन हूं, तो आवाज आई, मैं यीशु हूं। आमीन। मैं क्या हूं?
जिसे संसार के लोग ज्योत कह के पुकारते हैं कि परमेश्वर क्या है, एक ज्योत है। कहते हैं ना ज्योत निरंजन, हालेलुया। तो लोग इनका नाम भी लेते हैं ज्योत निरंजन, परमेश्वर क्या है, ज्योत है। तो हमारे पास उस ज्योत की तस्वीर भी है, हम जानते हैं उसका नाम क्या है, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो इन बातों को आपने साथ में लेकर चलना है, बिल्कुल प्रकाशन से, रेवलेशन से चलना है, और रेवलेशन ही प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो हम जल्दी से करेंगे, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हालेलुया। और मैं जानता हूं आप सब वचन ही सुनने आए हैं, टाइम की कोई बात नहीं है, हालेलुया। चाहे 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, या 1 घंटा 10 मिनट हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे सफर यीशु मसीह का उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, हालेलुया। सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। तेरह 15 जल्दी से लिखते पढ़नी है। क्योंकि जितनी भूमि 3:15 सॉरी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं 3:15 में, मैं तेरे और स्त्री के वंश में क्या करूंगा। ये स्त्री का वंश कौन है, ये यीशु मसीह है। ये किसके बारे में लिखा हुआ उत्पत्ति में, क्योंकि वंश हमेशा पुरुष से चलता है। वंश किससे चलता है, आप वंशावली पढ़े तो पुरुषों के बारे में लिखा हुआ, औरतों के बारे में, आमीन। तो वंश किससे चलता है, लेकिन ये स्त्री का वंश कहां से चला, मरियम से चला, हालेलुया। क्योंकि मरियम ने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था, वो पवित्र आत्मा द्वारा क्या हुई थी, वचन के द्वारा क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। और फिर उसने किसको जन्म दिया, वचन को ही जन्म दिया, जो कि यीशु मसीह है। तो ये कौन, किसके बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति 3:15 में लिखा है। और अगर आप उत्पत्ति में और भी आप ढूंढे, आपको संपूर्ण यीशु मसीह दिखेगा उत्पत्ति में। देखिए आप यूसुफ का चरित्र पढ़े तो यूसुफ के चरित्र में कौन दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। यीशु मसीह को कितने चांदी के सिक्कों में बेचा गया, और यूसुफ को 20 में। यूसुफ को 20 में क्यों बेचा गया, वो उसकी उम्र कम थी, वो नाबालिग था। नाबालिग को 20 में और बालक को 30 में बेचा जाता था। यीशु मसीह को भी गड्ढे में फेंका गया, यूसुफ को भी। यीशु मसीह भी परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, यीशु मसीह भी बैठ गया, और यूसुफ भी जाके फिरौन की दाहिनी ओर बैठ गया। हर एक घुटना यूसुफ के आगे टिकाया गया, यीशु मसीह के आगे भी टिकाया जाएगा। जिन भाइयों ने उसको नाराज किया, हालेलुया, वो भाई भी घुटना टेकेंगे, आमीन। तो ये उत्पत्ति में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, आमीन। तो सारी बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अगर आप इस बात को आपने कंफर्म करना है कि ये पिलर ऑफ फायर यीशु मसीह ही है, ठीक है। हम प्रेरितों का काम 9 अध्याय पढ़ निकालेंगे। पहले रसूलों के कर्तव्य 9 अध्याय, जल्दी से बाइबल खोलनी है हमने। कोई भी पढ़े, जिसे भी मिलता है थोड़ी आवाज के साथ, कि बाइबल सुन सके। नहीं होगा। पढ़े कौन से। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब ये आग का खंबा दमिश्क के रास्ते में किसके सामने आया, संत पौलुस के सामने आया। रसूलों के कर्तव्य 9 अध्याय में, जब संत पौलुस किन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, जो यीशु नाम का प्रचार करते हैं। क्योंकि संत पौलुस ने जब उसको हाकिमों के सामने लाया जाता था, तो वो ये बात रखता था कि मैं इस पंथ के लोगों के ऊपर, इस पंथ के जो यीशु नाम का प्रचार करता है, उनको सताने की धुन में था। जो किसका प्रचार करते हैं, यीशु नाम का प्रचार करते हैं, और किसी का नहीं, आमीन। और चर्चों को वो तंग नहीं करता था, कहने का भाव था एंड टाइम मैसेज की चर्चों को क्या करता था, तंग करता था। और चर्चों में वो जाकर क्या करता था, आराधना भी करता था। तो जब ये आग का खंबा संत पौलुस के सामने आया, तो उसमें से क्या आवाज आई कि मैं कौन हूं, यीशु हूं। तो ये पिलर ऑफ फायर कौन है, यीशु मसीह है, आमीन।
हम निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, उसका 13 का 21। निर्गमन, कूच। निर्गमन का मतलब क्या है? सफर, कूच, निकलना। हालेलुया, यात्रा पर निकलना। निर्गमन पुस्तक में इजरायली लोग जब मिस्र में से छुड़ाए गए, हालेलुया, जब मूसा के द्वारा, तो वो कहाँ चल रहे थे? एक सफर में चल रहे थे। तो यीशु मसीह उनकी क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था। किस रूप में कर रहा था ये देखेंगे। निर्गमन 13 का 21। और यहोवा उन्हें मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला कर। हालेलुया। निर्गमन में वो क्या बन गया? रास्ता दिखाने वाला। यीशु मसीह क्या बन गया? रात को भी और दिन को भी, क्योंकि वो रात को भी साफ साफ देखता है। निर्गमन में वो इजरायलियों को क्या दिखाने वाला बन गया? वो भटके क्यों? जब उनके सामने सारी बात क्लियर थी कि मूसा नबी का, परमेश्वर का भेजा हुआ क्या है? जन है। और आसमान से क्या उतरता था? आसमान से ताजा मन्ना उतरता था। आमीन। और वो खाता था। सब बातें होने के बावजूद भी जब लोग कुड़कुड़ाए तो तब वो भड़के। जब लोग, उन्होंने उस बात पर क्या किया? संदेह किया। आज आप भी, आग का खंभा आपके सामने है, नबी आपके, नबी का संदेश हमारे बीच में है, ताजा मन्ना बरस रहा है। अगर हम कुड़कुड़ाएंगे तो भड़क जाएंगे। हालेलुया। ऐसा ही उस समय था। वो भी सफर में थे, यात्रा में थे। आज हम भी यात्रा में हैं। हम भी किस में हैं? हमारी, आपकी अगुवाई मैं नहीं कर रहा, आपकी अगुवाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह पिलर ऑफ फायर में से होके कर रहा है। हालेलुया। वो आपको दिखाता है। तो निर्गमन में 13 के 21 में हम पढ़ते हैं कि आग का खंभा इजरायलियों की क्या करता था? अगुवाई करता था। और निर्गमन में वो रास्ता दिखाने वाला बन गया। और ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और भी काफी जगह लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। लैव व्यवस्था में आ जाए आप। इसके बाद कौन सी पुस्तक आती है? लैव व्यवस्था। उसमें वो हमारा याजक बन गया। वो हमारा क्या बन गया? याजक बन गया। अब यहाँ यीशु मसीह को कैसे ढूंढेंगे? हालेलुया। आप जानते हैं कि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि यीशु मसीह उठाए जाने में से पहला फल था। पहला फल कौन था? उससे पहले कोई उठाया गया नहीं था। आमीन। अगर एलिया उठाया गया तो वो वापस भी आएगा। एलिया उठाया गया तो वो वापस भी आएगा। हनोक उठाया गया था लेकिन ऊपर नहीं गया था, नीचे गया था। कहाँ गया था? पहले जो स्वर्ग में चढ़ा वो प्रभु यीशु मसीह ही था। वो पहले, जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया तो वो नीचे गया। जो पुराने नियम के संत नीचे थे उनको अपने साथ लेकर फिर ऊपर गया वो। हालेलुया। तो जो पुराने नियम में लोग हैं, हालेलुया, वो बाट जो रहे थे कि कब मसीह आएगा, पूर्ण छुटकारा होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आज कुछ सेवक आपको ऐसे ही हैं जो आपको पुराने नियम में रखते हैं। जो आपको कहाँ रखते हैं? वो आपको उदाहरण देंगे। किसका उदाहरण दे देंगे? एलिएजर और रिबका का। देखो जी, एलिएजर ने रिबका को क्या दिए थे? गहने दिए थे कि तू गहने, वो उत्पत्ति में फंसे हुए हैं। वो कहाँ फंसे हुए हैं? उत्पत्ति में फंसे। अगली किताब में नहीं गए वो आज तक। वो निर्गमन में भी नहीं गए। अगर निर्गमन में होते तो आग का खंभा उनकी गवाही कर रहा होता। हालेलुया। उत्पत्ति में फंसे हुए हैं बस। और आपको भी वहां ही रखना चाहते हैं, आपको भी। लेकिन दुल्हन तो प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में आ चुकी है, जब तक, जहां तक मैं मानता हूं। हालेलुया। हम तो निर्गमन से निकलकर, न्यायों में से निकलकर, व्यवस्था वर्ण से, लैव व्यवस्था से, राजाओं से, इतिहास से, रूत से, आमीन, हालेलुया, यहोशू से, अबगो, योना, मीका, नहूम, सपना, मलाकी, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और सुनो के कर्तव्य, इनसे निकलकर एंड में आ चुके हैं, लेकिन वो उत्पत्ति में ही हैं। हालेलुया। तो उत्पत्ति में रहना आपने, हमने प्रकाशित वाक्य में आगे हैं। अब थोड़ा सा हिस्सा बचा है, लेकिन वो वही कहेंगे, देखा बाइबल में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास उतना ही प्रकाशन है। आमीन। और जो लोग वो व्यवस्था में जी रहे हैं और यहाँ पर कानून है, वहां पर सजा भी है। फिर अगर सजा होगी तो कानून होगा।
अगर सजा ही नहीं है तो वो कानून कैसा? हालेलुया। इसलिए सारे व्यवस्था में मरे थे पुराने नियम के संत, सब नीचे गए थे। सब कहाँ गए थे? वो व्यवस्था में था, और वो व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता था। लेकिन एक ही बंदा ऐसा आया जिसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया। व्यवस्था को पूरा किया, धर्मी ठहरा, व्यवस्था को अनुग्रह में बदला और सबको अपने साथ ले गया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो यीशु मसीह उठाए जाने में क्या था? पहला फल था। हालेलुया। ये पेंतीकोस्ट का पर्व क्या है? लोग कहते हैं पेंतीकोस्टल पेंतीकोस्टल। पेंतीकोस्ट एक पर्व था। पेंतीकोस्टल एक पर्व था। आप निकालें प्रकाशित वाक्य, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सब सुने बात को। आमीन। प्रकाशित वाक्य नहीं, प्रेरितों का काम निकालेंगे। मैं आपसे समझ चाहता हूँ। उसका 20वां अध्याय 20 की आप पढ़े 16। क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतेकोस्ट के दिन यरूशलेम में रहे। यरूशलेम में रहे। किसके दिन? पेंतीकोस्ट के दिन, जहाँ हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं पेंतीकोस्ट के बारे में। क्योंकि पेंतीकोस्ट एक क्या था? पर्व था। पेंतीकोस्ट के दिन क्या होती थी? जो फसल पुकती थी, जो फसल पकती थी, उसका फसल का पहला जो अर्पण समर्पित होता था उठाकर याजक को दिया जाता था, और याजक उसको किसके आगे घुमाता था? यहोवा की वेदी के आगे अर्पण करता था। पहला पुला, उस फसल का पहला पुला काट कर किसके आगे लिया जाता था? याजक के आगे। वो एक पर्व होता था जो इजरायली मनाते थे, पेंतीकोस्ट का पर्व। और हमारा वो पहला पुला कौन था? यीशु मसीह। जब वो यीशु मसीह को पहले पुले को याजक के आगे, यहोवा के आगे हिलाया गया, घुमाया गया, तो क्या लिखा है पेंतीकोस्ट के दिन? एक बड़ी आंधी आई। हालेलुया। क्योंकि पहला पुला घुमाया जा रहा था। आमीन। तो हम निकालेंगे लेवीवस्ता उसका 23 का 10, 11, 12। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। जल्दी चलेंगे लेवीवस्ता की किताब, निर्गमन से आगे। इजरायलियों से के कहा, माइक भी दे बेटे को, जो पढ़ता वो माइक, एक माइक बहनों की ओर रख दे, एक माइक भाइयों की ओर रख दे। सब माइक में पढ़ने का यत्न करें। इजरायलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पुला जज के पास ले आया करना। पहली उपज का पुला किसके पास ले आया करना? जज के पास। ये कौन है पहली उपज का पुला? ये प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। वो हमारा पहला फल था, उठाए जाने का पहला फल था। आमीन। तो हम चलेंगे गिनती में, गिनती की पुस्तक उसका 9 का 15। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। संध्या को वो बादल कैसा दिखाई देता था? आग सा दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? आग का खंबा दिखाई देता था। ये आग का खंबा कौन है? ये प्रभु। इसलिए मैंने आपको कहा आग के खंबे को जानना जरूरी है। अब जो आग के खंबे की अगुवाई में चलेंगे वो अंधेरे में ठोकरें, और इसकी कलीसिया कौन सी अगुवाई में चल रही है? आग के खंबे की अगुवाई में। हालेलुया। मेरा विश्वास है जैसे ये आग का खंबा मूसा के साथ था, आमीन, किसके साथ था? इजराइलियों के साथ था, चेलों के साथ था, संत पौलुस के साथ था, भाई ब्रानम के साथ था। मैं हृदय से विश्वास करता हूँ हमारे साथ भी है। आमीन। हालेलुया। वो ही हमारी अगुवाई कर रहा है, वो हमारा चरवाहा है। आमीन। यहोशू की किताब व्यवस्थावन 18 का 18, गिनती के आगे व्यवस्थावन की पुस्तक है।
इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूँगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनको कह सुनाएगा। आमीन। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। ये मूसा ने किसकी भविष्यवाणी की है? यीशु मसीह के बारे में। आमीन। क्योंकि वो नबी भी था, याजक भी था, संपूर्ण सेवा यीशु मसीह के अंदर थी। हालेलुया। संपूर्ण सेवा किसके अंदर थी? यीशु मसीह के अंदर थी। वो संपूर्ण खुदा है। आज लोगों के खुदा कैसे ना, ये 7 कला संपूर्ण है ना, ये 15-16 कला संपूर्ण है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर संपूर्ण कला संपूर्ण है। हालेलुया। 15-16 वाले से बात नहीं बनने वाली, संपूर्ण परमेश्वर से बात बनने वाली है। आमीन। तो व्यवस्था वर्णन 18 में किसके बारे में लिखा हुआ है? यीशु मसीह के बारे में, कि मैं तुम्हारे बीच में एक ऐसा नबी। बाकी इसको आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, आप पर बात क्लियर होती चली जाएगी। आमीन। इन लिखतों को लिखें, इन पूरे अध्याय को पढ़ें, बात क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। यहोशू में वो हमारा क्या बन गया? इससे आगे कौन सी किताब आती है? यहोशू। वो हमारा कैप्टन बन गया। क्या बन गया? कप्तान बन गया। और यीशु मसीह का चिन्ह यहाँ पर कहाँ दिखाई देता है? 2:18-19। यहोशू। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। हालेलुया। जब यहोशू ने अपने दूत भेजे, जिस देश से वो लड़ने जा रहा था, अपने 2 दूतों को भेजा, तो वहां पर एक रहाब वैश्या थी। वो दूत उसके घर में ठहरे और रहाब वैश्या ने कहा, मैं मानती हूं कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। ऐसा हो कि जब तुम हमारे देश पर चढ़ाई करो तो मेरे और मेरे घराने को बचा देना। तो दूतों ने कहा कि जब हम इस देश पर चढ़ाई करेंगे तो तू अपने घर की खिड़की के बाहर एक लाल रंग का धागा बांध देना, हम इस ओर चढ़ाई नहीं करेंगे। कौन सा धागा? ये वाला धागा। हालेलुया। लाल रंग का धागा बांध देना। अब वो लाल रंग किसको बयान करता है? लहू को बयान करता है। और घर किसको बयान करता है? हमें बयान करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का रहने का स्थान हो? कहने का मतलब था, जिस घर के ऊपर लहू होगा वहां पर मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। ये लाल रंग यीशु मसीह के लहू को बयान करता है। हालेलुया। कौन कौन सहमत है इस बात से? तो यीशु मसीह चिन्हों में, दृष्टांतों में आगे बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया। भविष्यवाणियों में, प्रतिज्ञाओं में, वादों में आगे सफर है उसका। हालेलुया। वो अब्राहम से निकल रहा था, वो यूसुफ से निकल रहा था, मूसा से निकल रहा था। हालेलुया। उनमें कमियां थी, वो कमियां पूरी होती गई, आगे बढ़ते गए। वो भविष्यवाणियों की, भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणी था। हालेलुया। तो मसीह में आके संपूर्ण परमेश्वर देह में धरती पर प्रकट हो गया। हालेलुया। तो जिस घर के बाहर लहू होगा वहां पर मौत का फरिश्ता, और लहू यीशु मसीह का वचन है। कहने का भाव है, अगर आपके जीवन के ऊपर यीशु का लहू होगा, किसका लहू होगा? वचन होगा, तो मौत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। कोई संसार की डिग्री आपको नहीं बचा सकती कि आपके आगे कोई डॉक्टर लिख दे, PhD कर दी आपने चर्च में। हालेलुया। डिग्रियां देते हैं ना, वो डिग्री आपको नहीं बचा सकती, लहू बचाएगा। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा अपने लोगों से फंसे का मेमना के बारे में, कि जब मौत का फरिश्ता यहाँ से निकलेगा तो अपने घरों की चौखटों पर क्या लगा लाना? लहू लगा लेना। आमीन। जहाँ लहू होगा मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। ये एक हमारे लिए चिन्ह है। और इसके बाद आती है रूत की पुस्तक। रूत की पुस्तक पूरी ही मसीह को दर्शाती है। आमीन। रूत की पुस्तक पूरी ही कैसे अन्य जातियों में दुल्हन मिली और कैसे अन्य जातियों की दुल्हन की वफादारी, ईमानदारी,
और कैसे जिन्होंने अब उसको ठुकरा दिया, नुआमी ने बड़ी बुरी गई थी, पूरी भरपूर गई थी, तो कैसे वापस आई थी? बिल्कुल शुशी वापस आई थी वो, क्योंकि उसने परमेश्वर को ठुकरा दिया था। लेकिन एक अन्य जाति दुल्हन ने, अन्य जाति औरत ने उसको अपना लिया और कहा आज से यही मेरा परमेश्वर है, जैसे हम सब थे। आमीन, हालेलुया, जैसे हम सब थे। आमीन। यहूदियों के पास ये प्रकाशन नहीं गया, हालेलुया, लेकिन हम अन्य जातियों के पास ये प्रकाशन आ गया। और जब आ गया तो हमने कहा यही हमारा खुदा है, जैसे रूत ने कहा। जैसे रूत की पुस्तक आप पढ़े घर में जाकर, ये पूरी ही मसीह के चरित्र को बयान करती है, A to Z। ये पुस्तक में किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में। कैसे वो आया, अपनों ने ठुकराया, लेकिन अन्य जातियों ने अपना लिया। आमीन। नुआमी ने छोड़ दिया था ना बैतलहम को, नुआमी ने उस खुदा के शहर को छोड़ दिया था, तो फिर क्या हुआ? उसके दोनों बेटे मर गए, नुकसान हुआ जो खुदा को छोड़ देता है। यहूदियों का कितना नुकसान हुआ? 60 लाख यहूदी एक बार मारे हिटलर ने, कितना नाश किया यहूदियों का। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने मसीह को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। मसीह को मसीह मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हालेलुया, इनकार कर दिया। वो यशायाह को मानते हैं। आमीन। उनका ग्रंथ है तोरा ग्रंथ, उसमें ये पुराने नियम की किताबें हैं, कुछ पहली 5 किताबें भी हैं जो मूसा ने लिखी हैं, और उसे लोग कहते हैं मूसा का ग्रंथ। आमीन। देखिए मूसा को परमेश्वर कहाँ तक लेकर गया? उत्पत्ति तक, है ना। मूसा को बैक लेकर गया कहाँ पर? उत्पत्ति तक। लेकिन अय्यूब को उससे भी पीछे लेकर गया। हालेलुया, उत्पत्ति से भी पहले लेकर गया। आमीन। जहाँ पर धरती की क्या रख रहे थे? नींव रख रहे थे। आमीन। अय्यूब इतना धर्मी था। थोड़ा गेट को बंद कर देंगे। अय्यूब इतना धर्मी था। तो आपको समझ आई जो होशू में यीशु मसीह के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 2:18 में। और रूत की पुस्तक संपूर्ण यीशु मसीह को ही दर्शाती है। बेटा पूरा क्लोज कर दो गेट को। रूत की पुस्तक पूरा ही यीशु मसीह को दर्शाती है। इसके बाद आती है न्यायियों की पुस्तक। न्यायियों की पुस्तक मतलब न्याय करने वाला। न्याय किसने करना? हालेलुया। इसमें वो क्या बन गया? न्याय करने वाला बन गया। न्यायियों की पुस्तक में शमशून की 7 लटाएं बन गया। शमशून की 7, वो 7 कलीसिया काल को, 7 मोहरों के प्रकाशन को दर्शाती हैं। जैसे उसने इस प्रकाशन को रद्द किया तो वो पकड़ा गया। हालेलुया। जैसे इस प्रकाशन को रद्द किया तो वो पकड़ा गया। शमशून में जब तक आपके पास इस प्रकाशन को आप आमीन कहते हो, लहू आपके, तो आप बचाए गए हो। जैसे इस प्रकाशन को ना करते हैं हम, सबसे एक ऐसा पाप जो माफ नहीं होता, वो कौन सा पाप है? यशायाह 21:17-18 में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अगर तेरे पाप खून जैसे लाल भी हो तो उन्हें मैं बर्फ जैसा कैसे कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। भयानक से भयानक पाप भी आपके मैं माफ कर दूंगा। लेकिन एक ऐसा पाप है जो माफ नहीं होता, ना धरती पर ना स्वर्ग में। वो कौन सा पाप है? वो है पवित्र आत्मा की निंदा करना। अर्थात जो वचन इस वक्त मैं आपको सुना रहा हूं, ये मेरी प्रेरणा से नहीं है, ये परमेश्वर के नबी के द्वारा प्रकाशन है। हालेलुया। इन दिनों का संदेश है, समय का संदेश है। ताजा खाना है, बासी नहीं खाना। लोग उत्पत्ति में बासी खा रहे हैं ना आज तक। एलियजर ने कहने दिए, एलियजर ने कहने दिए। हालेलुया। तो वो नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाने वाले। आमीन। वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो व्यवस्था में जी रहे हैं। तो आज के कुछ प्रचारक आपको व्यवस्था में ही रखना चाहते हैं, आपको उत्पत्ति में, आपको पुराने नियम में ही रखना चाहते हैं कि आपका न्याय हो, आपका न्याय हो, आप न्याय के द्वारा परमेश्वर के घर में जाएं। लेकिन नबी आया और उसने आकर एक ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया नबी ने? उसने आकर ऐलान किया कि आनंदित हो वो, महिमा करो, यीशु मसीह ने व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया है, सजा को कृपा में
बदल। आप कृपा के अधीन हो। आप किसके अधीन हो? कृपा के अधीन हो। तो कृपा में बने रहो, न्याय में जाने का कोई भी चेष्टा ना करे। तो वो न्यायियों में न्याय करने वाला बन गया, शमशून की 7 लटाएं बन गया, शमगल की वो पोनी बन गया जिससे बैलों को मारते हैं, शमगल की पोनी बन गया, गिदोन की तलवार बन गया, यिप्ता का बल बन गया, समर्पण बन गया। हालेलुया। न्यायियों में ये काम किसने किए? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किए। और पहले शमूएल में वो क्या बन गया? हमारा एक विश्वास योग्य नबी बन गया। और 17 का 40-45 देखेंगे पहला शमूएल। और भी काफी जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन जो मुझे लिखते मिली है वो यही है। आमीन। आप और भी इसकी खोज घर में जाकर अवश्य करें, और परमेश्वर आपको और भी नया, ये बाइबल आप जितनी बार पढ़ेंगे आपके लिए नई होती जाएगी। आमीन। मैं ये आपको बता देता हूं, आप घर में जाकर पढ़ना लिखतों को। पहला शमूएल 17 की 40 में दाऊद और गोलियत का क्या है? दाऊद और गोलियत का क्या है? युद्ध है। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह कैसे का क्या प्रकाशन है? क्योंकि गोलियत अपने कवच के साथ, अपने देवी देवताओं के नाम के साथ आया था। और दाऊद ने क्या कहा? मैं किसके नाम से आता हूँ? सेनाओं के यहोवा के नाम के प्रकाशन के साथ। और सेनाओं के यहोवा का नाम क्या है? यीशु मसीह। देखिए पुराने नियम में तो यहोवा यहोवा लिखा है, क्या नए नियम में भी कहीं यहोवा लिखा है? लिखा है यहोवा, क्योंकि नए नियम में उसका नाम उतर के आ गया। आमीन। पुराने नियम में उसकी केवल महिमा थी, पुराने नियम में उसकी केवल महिमा थी जो लोगों पर प्रकट होती थी। लेकिन नए नियम में उसका पूरा उद्धार का काम उतर के नीचे उतर आया, और नए नियम में उसका नाम बता दिया गया कि यहोवा ही नए नियम का यीशु मसीह। इसलिए नए नियम में कहीं भी यीशु यहोवा का नाम नहीं लिखा हुआ। हालेलुया। तो जब दाऊद उससे युद्ध करने के लिए जा रहा था गोलियत से, तो उसने कितने पत्थर उठाए थे? ये 5 पत्थरों का क्या प्रकाशन है? कृपा। और 5 ही गोलियत के भाई थे। उसने कहा एक गोलियत तेरे लिए, बाकी 4 के लिए। हालेलुया। बाकी मैं 4 को भी मारूंगा। और 5 का जो शब्द है इसका मतलब है जीसस। उसके हाथ में यीशु मसीह के नाम का प्रकाशन था। वो प्रकाशन उसने गोलियत को मारा और गोलियत गिर गया। समझे आप इस बात को? वो 5 पत्थर यीशु मसीह के नाम को दर्शाते हैं। जीसस के कितने अक्षर हैं? उसने जब यीशु मसीह के नाम को गोलियत के ऊपर मारा, जब आप अपने पूरे विश्वास के साथ शैतान को चुनौती दे देते हैं ना, फिर वो आपके सामने खड़ा। बस अपने विश्वास को किसके हाथों में दे दो। दाऊद ने इतना सा विश्वास लिया, लेकिन उसके पास प्रकाशन था जीसस नाम का। उसने उतना सा ही पत्थर उसके हाथ में दे दिया। किसके? यहोवा के हाथ में इतना सा पत्थर दे दिया कि प्रभु मेरे पास इतना सा ही है। हालेलुया। अगर इतना सा ही विश्वास है ना आपके पास, वो ही दे दो आज खुदा को। प्रभु यही है बस मेरे पास है, बस वो क्या बन जाएगा फिर? 5 रोटियां और 2 मछलियां। वो खत्म नहीं होने पर आएगा। एक बार यीशु के हाथ में तो दो। तो जैसे ही वो पत्थर उसने यीशु के हाथ में दिया, तो आगे नबी ने कहा उसके गोफन से जैसे ही पत्थर निकला, आगे पत्थर परमेश्वर ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? अब गोलियत ऐसे करता था तो पत्थर ऐसे होता था, गोलियत इधर होता था तो पत्थर इधर होता था। हालेलुया। तो गोलियत ने बड़ा ऐसे ऐसे करने की कोशिश की कि मैं बच जाऊं। हालेलुया। और यहाँ पर सिर्फ उसके टोप में यहाँ पर छेद था, वो पत्थर यहाँ से लगा उसको। आमीन। और जो तलवार उसने दाऊद को मारने के लिए लाया था, उसी तलवार से उसने गोलियत को मार दिया। और वचन पूरा हुआ, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी तेरे ऊपर नालिश नहीं करने पाएगा। हालेलुया। जो लोग आपको दबाने का, आपको मारने का यत्न करते हैं कि मैं इस रीति से इसको फंसाऊंगा, मैं इसे इस रीति से ऐसे इसको मारूंगा, ऐसे इसके साथ करूंगा, आप बस दुआ करें
वो ही उनके साथ होने वाला है। हालेलुया। जो पत्थर आपको मारने के लिए रखे होंगे वो पत्थर उन पर ही पड़ेंगे। आमीन। क्योंकि हम विश्वास करते हैं सैनों का यहोवा हमारी ओर है। तो पहले शमूएल में 17 की 40 से 45 तक वो 5 पत्थर यीशु मसीह के नाम को दर्शाते हैं, यीशु के नाम के प्रकाशन को दर्शाते हैं। और दूसरा शमूएल 16 की 5, दूसरा शमूएल जब हम आप चल रहे हैं ना, किताबें लिख रहे हैं ना आप, दूसरा शमूएल 16 की 5 में क्या हुआ था, आप घर में जाके लिखतों के लिए पढ़ना। तो दूसरा शमूएल 16 की 5 में ऐसा हुआ कि दाऊद को उसके राज्य से ही बाहर निकाल दिया गया और निकालने वाले भी उसके अपने अब्बाशलोम, उसका बेटा। और अब्बाशलोम देखने में इतना सुंदर था कि उस जैसा सुंदर व्यक्ति कोई भी, वो अपने आप को गंजा रखता था, बिल्कुल सुंदर व्यक्ति था। तो उसने पहले दाऊद के बेटे अमोन को मारा, क्योंकि उसने अब्बाशलोम की, क्योंकि दाऊद की बहुत सी रानियां थी, खेलने से बहुत से बच्चे थे, उसके बहुत से बच्चे थे, और उनमें से एक अमोन था, एक अमोन था जिसने अपने ही भाई, जो अब्बाशलोम किसी और माँ से पैदा हुआ था, और उसकी बहन थी जिसके साथ अमोन ने व्यभिचार कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए अब्बाशलोम ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और जब अब्बाशलोम ने विद्रोह किया तो राजा दाऊद को अपने ही देश में से भागना पड़ा। और जब वो अपने देश में से भागा, अपने राज्य में से भागा, अपने देश में से उसे निकलना पड़ा, तो यीशु मसीह जब अपने घर में आया तो उसे भी बाहर निकाल दिया गया। निकाला ना यहूदियों ने, घसीट के किस पर चढ़ा दिया। तो जब आप ये वाला पढ़ेंगे घर में 16 की 5 पढ़ेंगे, तो आप देखिए कैसे दाऊद दुखी होकर, कैसे दाऊद ये क्रूस वाली घटना को दर्शाता है। ये कौन सी घटना को दर्शाता है, क्रूस की घटना को। जब यीशु मसीह को उन्होंने पहाड़ की और वो क्रूस की ओर जा रहा था, दिल उसका टूटा हुआ था, इधर दाऊद का भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि उसे अपने राज्य से निकाल दिया गया। तो वहां पर एक शिमी नाम का व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था, वो उसके मुंह पर थूक रहा था। किसके मुंह पर थूका गया था, यीशु मसीह के मुंह पर भी थूका गया था। वो उसको गालियां निकाल रहा था, दाऊद को क्या निकाल रहा था, गालियां निकाल रहा था, उसका ठट्ठा उड़ा रहा था, तेरे साथ ऐसा ही होना था, तूने शाऊल के पूरे घराने को मारा है, उसका बदला लिया जा रहा है। आमीन। तो शिमी उसका ठट्ठा उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी उस पर पत्थर फेंक रहा है। पत्थर किस पर फेंके गए थे, ये किसको दर्शाता है, यीशु मसीह के चिन्ह को दर्शाता है। और दाऊद अपने ही राज्य से बड़े व्याकुलता से जा रहा है। उसके बाद जैसे ही अब्बाशलोम मरा, तो जैसे ही दाऊद यरूशलेम में वापस आया, तो सबसे पहले किसको माफ किया, शिमी को ही माफ किया। सबसे पहले किसको माफ किया, शिमी को ही माफ किया। ये किस बात को दर्शाता है, जैसे ही यीशु मसीह मरा और पवित्र आत्मा के रूप में वापस आया, और जैसे ही वो वापस आया तो सबसे पहले पतरस ने किनको बपतिस्मा दिया, जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, पत्थर मारे थे, थूका था। हालेलुया। जो शिमी ने किया था वही उन लोगों ने किया था। तो बाइबल मेल खाती है, पूरी एक किताब दूसरे किताब के साथ मिलती है। ये यीशु मसीह का हम सफर देख रहे हैं, यीशु मसीह का क्या देख रहे हैं, सफर देख रहे हैं। और मेरा विश्वास है ये आपका भी यही सफर ही है, क्योंकि जब यीशु मसीह इस किताब में से गुजर रहा था तो आप कहाँ थे, आप उसके अंदर थे, आप उसके बीच में थे, इसलिए दुल्हन आगे बढ़ रही है। हालेलुया। आप सफर में हैं, लेकिन कुछ लोग आपको पुराने नियम में रखना चाहते हैं। वो कहाँ पर रखना चाहते हैं, पुराने नियम में रखना चाहते हैं। उनके पास एक ही लिखित है, एलियाजर ने किसको गहने दिए, रिबका को, बस। हालेलुया। अब उस एलियाजर का भी प्रकाशन है और गहनों का भी क्या है, प्रकाशन है, जो वो नहीं जान सकते, क्योंकि प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। जब तक पवित्र आत्मा ही नहीं है तो प्रकाशन नहीं हो सकता। तो देखिए मसीह आपको कैसे निकाल कर ला रहा है, आपको कैसे निकाल कर ला रहा है बाहर। हालेलुया। और आपको लाता गया। मत्ती के अध्याय में जब बाला मारा गया तो आपको अपनी बक्खी में बाहर भी निकाल दिया,
पहली हवा को कहां से निकाला था? आदम की पसली में से निकाला था ना। तो ये दूसरी हवा को भी आदम की पसली में से, यीशु मसीह की पसली में से नेजा मार कर निकाला गया है। हालेलुया। हमें बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बाइबल स्टडी करने की जरूरत नहीं। हमारा बाइबल स्कूल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके अंदर से सीख कर आए हैं। बाहर के लोग हमें क्या सिखाएंगे? हालेलुया। हमारी सेवकाई धरती की नहीं है। आमीन। क्योंकि जब तक स्वर्ग से ना मिले इंसान कुछ नहीं पा सकता। जैसे पौलुस को स्वर्ग से मिला था, जैसे मूसा को स्वर्ग से मिला था, 120 चेलों को स्वर्ग से मिला था, हमें भी स्वर्ग से मिल रहा है, मेरा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। तो पहले शमूएल में आपने देखा वो कैसे, उसके बाद यीशु का नाम का प्रकाशन था। दूसरे शमूएल में जब वो जा रहा अपने देश को छोड़कर, तो रो रहा है, व्याकुल है, शिमी उस पर थूक रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठे उड़ा रहा है। और जैसे ही दूसरे शमूएल में फिर उसकी वापसी होती है, जैसे यीशु मसीह को मार दिया गया, जब वो आत्मा के रूप में फिर वापस आया, तो सबसे पहले उसने अपने कातलों को क्षमा किया, जैसे दाऊद ने शिमी को क्षमा किया था। किसको क्षमा किया था? शिमी को क्षमा किया। ये किसको दर्शाता है? यीशु। और भी बहुत कुछ है प्रभु के बारे में लिखा हुआ, लेकिन आप भी इसको ढूंढें। पहला राजा 7:23, इसके बाद राजाओं की पुस्तक है, जो इतिहास की पुस्तकें हैं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, उसमें राजाओं के ही काम लिखे हुए हैं। हमें उसमें राजाओं के ही काम लिखे हुए हैं। पहला राजा। फिर उसने एक डाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया, जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी, जो हौज को घेरे थी। जब वह डाला गया, तब ये कलियां भी 2 पत्तियों में डाली गई, और वह 12 बने हुए बैलों पर, आमीन, 12 बने हुए बैलों पर था। सुलेमान ने मंदिर के बाहर, देखिए जितनी भी बातें निकली हैं सब बाइबल में से निकली हैं। आमीन। सब ध्यान से सुने इस बात को, सब ध्यान से सुने। आमीन। जितनी भी बातें निकली गई हैं सब धर्म बाइबल में से निकले। आप किसी भी धर्म में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पानी में थोड़ा बहुत स्नान करना होता है। नहाते हैं ना पानी में जाकर, किसी भी जाए, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल में लोग जाते हैं तो वहाँ पर पानी में नहाते हैं ना। ये पानी में नहाना क्या है? ये बपतिस्मे को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उसके बाद एक हौज बनाया, और उस हौज को किसके ऊपर रखा? 12 बैलों के ऊपर, 12 मूर्तियों के ऊपर, 12 बैलों की। ये 12 बैल किसको दर्शाते हैं? 12 चेलों को। क्योंकि पास्टर की सेवा किसकी है? बैल की सेवा है। हालेलुया। जो उन 12 पास्टरों को दर्शाते हैं। ये 12 पास्टर कौन से हैं? ये यीशु के 12 चेले हैं। और उनके ऊपर किसकी शिक्षा है? वो जीवन का जल कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इस हौज में पानी है, वो पानी किसको दर्शाता है? यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को दर्शाता है। हालेलुया। तो ये किसको दर्शा रहा है? पहले राजे में यीशु मसीह के प्रकाशन को दर्शा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं सारे? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि ऐसा ही है? ये ऐसा ही है। आमीन। तो जो किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है। जो सुलेमान ने हौज बनाया था मंदिर के बाहर, जो लोग भी मंदिर में जाते थे पहले उससे पानी लेकर, पानी से अपने आप को क्या करते थे? धोते थे अपने आप को। इसलिए जिसने भी यीशु मसीह के पास आना है, जिसने भी यीशु मसीह के पास आना है, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पहले अपने आप को धोना पड़ेगा, अपने पापों से निजात, फिर ही आप उसके पास आ सकते हैं। जब तक आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते तब तक आप अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। अब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया था? क्योंकि जब यहोवा के आगे पुराने नियम में हम देखते हैं बलियां दी जाती थी, है ना, बहुत सी बलियों के बारे में लिखा। जब यहोवा के सामने बलि दी जाती थी किसी मेमने की या किसी भेड़ की, तो उसे धोया जाता था, और याजक उस पर क्या रखता था? अपने
हाथ रखता था कि सारे पाप, और जो बलि देते थे उनके भी हाथ रखाए जाते थे कि इनके सारे पाप किस पर आ जाएं, इस बछड़े पर आ जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुआ, इसलिए उसे धोना जरूरी था। इसलिए उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तभी उसने यूहन्ना को कहा इस धर्म के काम को पूरा होने दे। अब यूहन्ना याजक के वंश का था, यकरजा का बेटा था। यकरजा याजक था, भविष्यवाणी थी यूहन्ना के लिए, इसलिए वो याजक था। उसने हमारे लिए मेमना वध हुआ उसके ऊपर क्या रखे? हाथ रखे, उसे धोया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। वो एक ऐसा बलिदान था जिससे हमारे सबका पाप खत्म हो गया। हालेलुया। अब हमें बलियां देने की, क्योंकि वचन में पढ़ा उसने एक ही बलिदान के द्वारा सबका क्या कर दिया? छुटकारा कर दिया। अगर आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, कौन कौन विश्वास करता वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, तो आपके पाप माफ हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आप क्लियर हो, विश्वास करो। कोई आप पर पाप साबित नहीं कर सकता। अगर आपको कोई जानबूझकर करता था ना, आपके पुराने जीवन के बारे में कोई बोले तू पापी था, ये ऐसा था, ये गिरा हुआ था, तो वो अपने ऊपर श्राप ले रहा है। विश्वास करें, क्योंकि यहोवा ने कहा जिसे मैं धर्मी ठहराता हूं उसे कोई पापी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। वो अपने ऊपर क्या ले रहा? फिर श्राप ले रहा। तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। मैं जैसा भी था लेकिन मैं लहू से धोकर साफ हो गया हूं। आमीन। मैं पीछे नहीं देख रहा। आंखें आगे क्यों लगाई गई है कि आगे देखो। आमीन। लेकिन आज ऐसे प्रचारक भी हैं जो ऐसे आपका गर्दन घुमाकर उत्पत्ति में देख एलिएजर ने गहने दिए हैं। हालेलुया। भी उत्पत्ति में ही रह, भी मैं तो जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ है, चल। हालेलुया। शैतान आपके सामने सिंग लगाकर दांत निकाल कर नहीं आएगा, बाइबल लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। क्या लेकर आएगा? तो आपने वचन में से उसकी परख करनी है। वचन में से क्या करनी है? चुने हुए बरमाए नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी अगुवाई आग का खंभा कर रहा है, अंधेरे में नहीं गिर सकते वो। हालेलुया। हम जल्दी चलेंगे तो काफी और भी किताबें हैं। पहला राजा में हमने पढ़ लिया, और दूसरे राजा में वो क्या बन गया? झूठी शिक्षा को नाश करने वाला। झूठी शिक्षा को येहू ने अहाब के सारे घर का ही क्या कर दिया? नाश कर दिया। इजबल को छत पर से बाल के सारे पुजारियों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। देखा, पुराने समय में भी लोग किसकी क्या करते थे? बाल की। आज हमारे इंडिया में भी बाल की बहुत पूजा होती है। बाल के नाम से आप जानते ही हैं। हालेलुया। लेकिन जिन पर एलिया का आत्मा है, हालेलुया, वो आज भी वही करेंगे जो येहू ने किया था। आमीन। तो एजरा की और नेहेमिया की पुस्तक आती है। इसके बाद एजरा और नेहेमिया ने क्या किया था? इसमें यीशु मसीह रीबिल्डर बन गया। क्या बन गया? रीबिल्डर, फिर से बसाने वाला। एजरा ने, नेहेमिया ने मंदिर बनाया था, संपूर्ण किया था। आमीन। नेहेमिया ने बनाया था। एजरा और नेहेमिया ने क्या किया था? यरूशलेम की जो शहरपना गिर चुकी थी, जो शहरपना फिर से बनाया इसको। आमीन। फिर से क्या किया इसको? जो हम गिर चुके थे, हम टूट चुके थे, हम बिल्कुल मर चुके थे, यीशु मसीह ने हमें फिर से बनाया। हालेलुया। बनाया ना यीशु मसीह ने। क्या थे हम? आमीन। दुनिया से रिजेक्ट लोग, जो संसार में बिल्कुल रिजेक्ट समझे गए होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको पहले सिलेक्ट कर रखा था। आप दुनिया से रिजेक्ट हो जाओ, कोई फर्क नहीं, यीशु मसीह के आगे सिलेक्ट रहना बस। आमीन, हालेलुया। धर्मी लोग अधर्मियों की राख पर चलने वाले हैं। हम उस 1000 साल के राज में से जाने वाले हैं, उसके बाद अनंतता में जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। हम मौत से पार जाने वाले हैं। ऐ मौत तेरा डंक, तू हम पर राज, बीमारी हम पर राज। हम मौत से पार जा चुके हैं, उस अनंत जीवन में जा चुके हैं। जहां से हम आए थे वहां वापस जा रहे हैं। हालेलुया। उस अदन की वाटिका में जा रहे हैं जो हमारे लिए बनाई गई है। आमीन, हालेलुया। एजरा और नेहेमिया में क्या बन गया? यीशु मसीह रीबिल्डर। उसने फिर से यरूशलेम को क्या बनाया? मंदिर को। और यहाँ पर 2 करैक्टर हैं नेहेमिया और एजरा में, एक तोबिया और एक संबलत, और एक इनके साथ और भी बाद में जुड़ा। तो तोबिया और संबलत का एक ही काम था बस,
कि हमने मंदिर नहीं बनने देना, हमने मंदिर, इनका नाम क्या था, तोबिया, और हर युक्ति की उन्होंने कि हम रास्ते में क्या बने। अगर ऐसे तोबिया सम्मत आपके जीवन में भी आए तो नेहेमिया की पुस्तक में पता क्या लिखा कि नेहेमिया ने फिर उनको डांटा और मंदिर से भगा दिया, बाहर निकल जाओ। हालेलुया, डांटा और मंदिर से, और नेहेमिया और इज़रा में वो बन गया, बिल्डर बन गया, और क्या बन गया, हमें बचाने वाला, फिर से खड़ा करने वाला। अगर आपका जीवन बिखर चुका है, अगर आपका जीवन, अगर आपको लगता है मैं बिल्कुल खिलर चुका हूं, आमीन, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया हूं, मुझे पीस दिया गया है मुझे, और बाइबल कहती है वो पीसे हुओं को का न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो कुचले हुओं से प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो क्या कहते हैं, जो पीठ मुड़ी होती है, कोब पड़ा होता ना, उसको सीधा करने वाला परमेश्वर है। किसी भी हालात में हो आप प्रार्थना करें, प्रभु जैसे तूने इज़रा की पुस्तक में, नेहेमिया की पुस्तक में उस यरूशलेम को फिर से बनाया, प्रभु मुझे फिर से बना दे, तू बना सकता है खुदावन। नेहेमिया क्या करता था, वो राजा का पिलाने वाला था, पानी पिलाने वाला था, उसने उदास ही रहना। तो इधर राजा ने पूछा, नेहेमिया क्या बात है, तू मेरी इतनी सेवा करता है, तू इतना उदास क्यों है। नेहेमिया ने अपने पूरे अधिकार का इस्तेमाल किया मंदिर को बनाने के लिए। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें स्वर्ग राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। नेहेमिया ने कहा, राजा अगर मेरे भाई बहन ना खुश हो, मेरे परमेश्वर की शहरपनाह मतलब टूटी हुई हो, तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ। राजा ने कहा, नेहेमिया जितनी धन दौलत चाहिए, बंदे चाहिए, सब ले जा, जाके मंदिर का निर्माण कर, मैं तुझे चिट्ठी लिख कर देता हूँ। हालेलुया। तो इन किताबों को आप पढ़ें, एस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं, पूरी किताब ही यीशु मसीह को दर्शाती है। आमीन। इसको हमने पिछली बार 2-3 हफ्ते पहले एस्तर पर प्रचार किया था। पूरी किताब ही यीशु मसीह को दर्शाती है। अन्य जातियों की दुल्हन, राजा इंडियन था, एस्तर यहूदन थी, अन्य जाति की दुल्हन फिर से। आमीन। तो एस्तर की किताब में वो पूरी तरह से बचाने वाला बन गया, हमें हमारे अधिकार वापस देने वाले बन गया, बहाल करने वाला बन गया, क्योंकि राजा ने अपनी अंगूठी को चिट्ठी पर लगाकर ये ऑर्डर दे दिया कि यहूदियों को उनकी आराधना करने से कोई ना रोके। हालेलुया। इसके बाद किताब आई अय्यूब की, और सबसे पहले किताब अय्यूब की लिखी गई, उत्पत्ति से पहले भी, क्योंकि अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं वो बाइबल नहीं थी उस समय। अय्यूब कहाँ से बाइबल पढ़ता था? प्रकृति से पढ़ता था। अय्यूब कहाँ बाइबल पढ़ता था? नेचर से बाइबल पढ़ता था। तो जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि अय्यूब प्रकृति में से बाइबल है। वो देखता था कि जो पत्ता है वो बिल्कुल हरा है और सूख जाता है, और फिर कहाँ चला जाता है? जड़ में चला जाता है। उसका रस, फिर बसंत ऋतु आती है, वो फिर जड़ में से बाहर आता है, तो फिर आकर नया पत्ता उगता है। वो पूर्ण थान को देखता था, जी उठने को, रैप्चर को देखता था, देह बदलने को देखता था कि कैसे एक पत्ता सूख गया, सड़ गया और पेड़ पर से गिर गया और फिर उसका रस उसी पेड़ की कहाँ चला गया? जड़ में चला गया। लेकिन जब समय आया तो वो फिर बाहर आया और फिर से एक नया पत्ता बन गया। उसकी देह आज ये जो विश्वासी सो गए हैं मसीह में, हालेलुया, जो विश्वासी मसीह में, जैसे ही समय आएगा मसीह वापस आएगा, वो फिर से जी उठेंगे। अय्यूब इस बात को देखता था। हम निकालेंगे अय्यूब 19 का 25-26 जल्दी, वजन 47 से पहले। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। ये किसको देखा? यीशु मसीह ने किसके बारे में बात कही है? यीशु मसीह के बारे में बात की कि मैं शरीर में किसको देखूंगा। तो जब यीशु मसीह नीचे गया तो अय्यूब ने क्या कहा होगा इब्राहिम से? अब्राहम, मैंने कहा था ना कि मैं
इस शरीर में किसको देखूंगा? छुड़ाने वाले को। देख वो दरवाजे पर आ गया। हालेलुया। तो ये जीवित परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। भजन संहिता 16 का 10 और उसके बाद 69 का 21 जल्दी निकालेंगे। भजन संहिता। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आमीन। ना अपने पवित्र भक्त को, ये किसको नहीं सड़ने दिया खुदा ने? यीशु मसीह को। हालेलुया। क्योंकि चौथे दिन कब्र में लाश क्या हो जाती है? सड़ जाती है। तो तीसरे दिन ही वो कब्र से। और तीसरा अंक किसका अंक है? जीवन का अंक है। तीसरा अंक जीवन का अंक कैसे है? तीसरे दिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो धरती पर सबसे पहले ईस्टर फूल उगा था। कौन सा फूल उगा था? ईस्टर फूल। और फूल में जीवन होता है। आमीन। फूल में क्या होता है? अर्थात तीसरे दिन धरती पर जीवन आया था। तीसरे दिन यीशु मसीह कब्र से बाहर आया था। हालेलुया। और तीसरा अंक कौन सा अंक है? जीवन का अंक है। तो ये किसके बारे में लिखा हुआ है कि तो अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा? दाऊद ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की है। 69 का 21 पढ़ेंगे। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंतजाम दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। किसको सिरका पिलाया गया था क्रूस पर? यीशु मसीह को क्रूस पर। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? भजन संहिता में नीति वचन में। अब जल्दी चलूंगा। नीति वचन में वो हमारी बुद्धि बन गया। सपोदेशक में जीवन का निचोड़ बन गया। श्रेष्ठ गीत में मसीह और कलीसिया का प्रेम बन गया। श्रेष्ठ गीत में वो मसीह और कलीसिया का। एक भाई ने बात कही किसी पास्टर से, ये श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है ना, हमें समझ नहीं आती, नाम इसका प्रचार करते हैं चर्च में। वो मिशन वाला पास्टर था। वो कौन सा पास्टर था? नाम श्रेष्ठ गीत का प्रचार कर सकते हैं तो नाम पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो वो संदेश का पास्टर था। उस भाई ने गवाही दी। उसने कहा ये आपके लिए नहीं है, ये उसकी दुल्हन के लिए है। आप कैसे करेंगे? हालेलुया। आप कर ही नहीं सकते। आमीन। ये उसकी दुल्हन के लिए है। नहीं समझ आएगी। ये आपको समझे? ये कोड वर्ड है, ये आपको नहीं समझ आएगा। आमीन। तो आप वो 4 सुसमाचारी प्रचार करें, सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आमीन। वो 4 ही प्रचार करते हैं सिर्फ। यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, हील किया, फायर किया। आमीन। उनके पास यही है। तो सपोदेशक में वो जीवन का क्या बन गया? निचोड़ बन गया। क्योंकि सपोदेशक में लेखक ने हर बात देखी, राजपाट देखा, ऐशो आराम देखा, सब कुछ देखा और उसने कहा सब कुछ व्यर्थ है और अंत की बात यही है, तू पूरे मन से अपने परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया। अंत की बात ये है, पूरे मन से। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक निकालेंगे 7 का 14 जल्दी। और कोई देखिए यशायाह पुस्तक की कितनी किताबें हैं? 66। कितने दिए हैं? 66। और बाइबल की कितनी किताबें हैं? 66। बाइबल की भी कितनी किताबें हैं? 66। यशायाह 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम। किसके बारे में लिखा हुआ है? 53 अध्याय 53 शुरू से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का बुझ पर किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ संशुद्धता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसकी जरा भी सुंदरता। आज जो अंग्रेज टांगा हुआ ना क्रूस पर, वो यीशु मसीह नहीं है। हम क्रूस पर टांगे हुए की आराधना थोड़ी करते हैं। जो क्रूस पर से उतर आया, तीसरे दिन अपने लोगों के अंदर आ गया, हम उसकी आराधना करते हैं। क्रूस पर क्यों टांगा हुआ है? वो तो नीचे आ चुका है। हालेलुया। लेकिन कई क्रूस पर टांग कर मोमबत्तियां जला रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मुर्दे की आराधना कर रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। विश्वास करते हैं कि मैं तीसरे दिन फिर से इस हैकल को खड़ा कर दूंगा। उसने खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो यशायाह में आगे बढ़ेंगे बेटा। वो देखने में कैसा था? लोगों का त्यागा हुआ जाना जाना था।
आमीन। बुजुर्ग लगता था 50 साल का देखने में यीशु मसीह। जल्दी पढ़ेंगे। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान उसकी रोग थी। से जान पहचान क्यों थी? हमारे रोग उसने अपने ऊपर लिए थे। वो किश्ती में ऐसे थोड़ी बीमार हुआ था, वो हमारे बीमार के आत्मा उसने अपने ऊपर लिया हुआ था। हालेलुया। चलेंगे आगे। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। आज भी लोग उससे मुख फेरते हैं, विश्वास करें आप। तब भी उससे लोग क्या करते थे? मुख आप भी फेरते हैं। संदेश की कोई बहन जाएगी ना तो उससे डिनोमिनेशन वाले से मुख फेर लेंगे। तो क्या बनी हुई? तो क्या बनी हुई? हमें भी तो है, हमारा भी तो पास्टर है। हमारे पास्टर ने ऐसा कहा, हमारे पास्टर ने ऐसा कहा, हमारे पास्टर ने ऐसा कहा। लेकिन बहनों, आप पता क्या कहना? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, नबी ने ऐसा कहा। हालेलुया। हम पास्टर के कहने पे नहीं जाएंगे, हम जो वचन कहता है उसके कहने पर जाएंगे। हालेलुया। तो पढ़ेंगे जल्दी। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आज भी लोग इस वचन को तुच्छ जानते हैं। आमीन। उसे क्या जानते हैं? कि आप घर में पढ़ना, यहाँ पर लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, है ना? तो ये किसने कोड़े खाए थे? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने खाए थे ना। तो ये यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी में लिखा है। यहेजकेल में चलेंगे 10:14 में, आप घर में पढ़ना लिखतों को। यहेजकेल 10:14 में लिखा है कि वो 4 करूबों के ऊपर क्या है? विराजमान है। किसके ऊपर विराजमान है? और 4 करूबों का जो चेहरा है वो कैसा है? पहले का चेहरा सिंह की तरह, दूसरे का चेहरा बल्द की तरह, तीसरे का चेहरा मनुष्य की तरह और चौथे का उकाब की। और जब हम शायद चौथी मोहर में होगा, ये चौथी या 5वीं मोहर में है कि उन 4 जंतु, आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़े तो यहोवा 4 जंतुओं के बीच में बैठता है, जिसका एक चेहरा बल्द की तरह है, एक का मनुष्य की, एक का सिंह की तरह और उकाब की तरह। और जब हम मोरों की पुस्तक में पढ़ते हैं, मोरों में पढ़ते हैं तो लिखा है उन 4 के बीच में से आवाज आई कि तुम तेल और दाखरस की हानि ना करो। इसका मतलब उन 4 के बीच में कौन बैठता है? यीशु मसीह बैठता है। हालेलुया। उन 4 करूबों के बीच में कौन बैठता है? स्वयं। तो यहाँ पर किसके बारे में लिखा है यहेजकेल में? क्यों करूबों पर विराजमान है? यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। तो यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 का 15 निकालेंगे। यिर्मयाह जल्दी से, साथ ही हैं किताबें, फिर आप इतना टाइम लगा रहे हो। सीरियल वाइज तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लो कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं निकाली किसी ने। 15। उन दिनों में और उन समय में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। आमीन। ये किसकी भविष्यवाणी है यिर्मयाह नबी में? प्रभु यीशु मसीह के, दाऊद के घराने में। वो किसका वंश था? दाऊद का वंश। आमीन। हालेलुया। तो ये किसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह नबी में? इसके बाद हम आ जाएंगे दानियल की पुस्तक, उसका 3 का 24-25 जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या बन गया? ईश्वर का पुत्र बन गया। आमीन। जब तीनों को भट्टी में डाला गया तो चौथा कौन था वहां पर? प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। दानियल की पुस्तक में 3 के 24 में जब हम होशे की किताब पढ़ते हैं तो होशे की किताब में वो गिरे हुए से प्यार करने वाला बन गया। क्या बन गया? गिरे हुए से, 3rd क्लास व्यभिचारियों से, लुच्चों लोगों से। आमीन। यीशु मसीह जब घूमता था तो उसके साथ मत्ती, कौन था साथ में? मत्ती, जक्कई, उनके शायद दोस्त होंगे। तो लोग शायद पूछते होंगे ये किन लोगों के साथ घूमता है, क्योंकि मक्कई भी एक क्रिमिनल टाइप का शायद आदमी हो पहले, जक्कई भी वैसा था। पौलुस से तो लोग सारे डरते ही थे। आमीन। और पतरस भी कैसा होगा जिसने 1 मिनट से पहले सिपाही का कान काट दिया। हालेलुया। ऐसे लोगों के बीच में यीशु मसीह ने घूमना, तो लोगों ने कहना किन लोगों के साथ घूमता है? आमीन। बड़ा धर्मी गुरु है। और देखो लोग आसपास उसके कैसे हैं। तो यीशु मसीह कहने का भाव था उसका
कि डॉक्टर की जरूरत बीमारों को है, जो चंगे हैं उनको डॉक्टर की जरूरत, उद्धार की जरूरत हम जैसे पापियों की थी, इसलिए वो हमारे पाप उठाने के लिए धरती पर आया था। हालेलुया। तो होशे की किताब में वो गिरे से प्यार करने वाला बने। आमीन। और जोएल की किताब में 2:28 में हम पढ़ते हैं, तो पेंतीकोस्ट का रेवलेशन है। जोएल की पुस्तक 2:28, जल्दी चलेंगे। मैं बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे। कौन सा दिन है ये? पेंतीकोस्ट का दिन। ये कौन सा दिन है? और पेंतीकोस्ट के दिन किसका आत्मा आया था? यीशु मसीह का आत्मा। मैं अपना आत्मा डेलूंगा, तो फिर ये यीशु मसीह ही है। ये कौन है फिर? यीशु मसीह ही है। हालेलुया। आमोस 3:7 अंत समय के बारे में लिखा हुआ है। से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट। भाई ब्रानम के बारे में लिखा है 9 की 13, 14, 15। आमोस अब घर में जाकर पढ़ना। आमोस में वो हमारा बचाने वाला बन गया। हालेलुया। हमारा अबगो की पुस्तक में वो जाति जाति का न्याय करने वाला बन गया, क्योंकि लिखा है 1 की 15, आप घर में जाकर पढ़ना। अबगो की लिखा हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे, कोई भी जात का हो, कोई भी जात का, केवल इंडिया की जात का नहीं, चाहे अंग्रेज हो। हालेलुया। चाहे अंग्रेज हो, हबशी हो, कोई भी हो। आमीन। ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो। आमीन। हर एक घुटना। योना की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह का कौन सा चिन्ह है? यीशु मसीह कब्र में कितनी दिन कितनी रातें रहा था? 3। और योना मछली की पेड़ में कितने दिन कितनी रात रहा था? 3 रातें और 3 दिन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह का ये चिन्ह है। और मीका की किताब निकालें, उसका 5 का 2 से 5 तक पढ़ेंगे। मीका नबी की किताब, जल्दी करेंगे। हे बैतलम एपरता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता। ये कौन है? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह। हालेलुया। वो यहूदा का क्या था? वो यहूदा के गोत्र से आया था। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो नहूम की किताब 1 का 15, ये भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है। पढ़े। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। आमीन। ये कौन है? पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं ना मत्ती में। किसका उपदेश पढ़ते हैं? ये किसने दिया था पहाड़ी उपदेश? यीशु मसीह ने। ये किसके बारे में लिखा है? सपनिया की किताब में वो बन गया, हमारा आनंद का गीत बन गया। और उसने कौन सी भविष्यवाणी पूरी कर दी? यशायाह नबी की, कि देख तू एक कुंवारी गर्भवती होगी और किसको जन्म देगी? एक बेटे को, और उसका नाम इमानुएल रखना। और इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे बीच में है। और जब हम सपना की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर आनंद का गीत लिखा हुआ है। आनंद के गीत में ये लिखा हुआ है कि हे इजराइल आनंद कर, अब तू दंड नहीं भोगेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। इमानुएल तेरे बीच में। हालेलुया। और जब हम हागे की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसने क्या, जो खो दिया वो सब कुछ वापस देने वाला बन गया। बाइबल में कहा ना, जो कुछ तुमने खो दिया है, जो शैतान ले गया है, वो 2 गुना आपको वापस देगा। आपको कितना वापस देगा? यकरजा की पुस्तक 12 का 10। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हालेलुया। बस मैं खत्म करने पर हूँ। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है। और उसके लिए ऐसे। किसे बेदा था? यीशु मसीह। बाला किसे मारा था? यीशु मसीह को। ये किसके बारे में लिखा हुआ? यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। आप सबको समझ आई? हालेलुया। कौन कौन समझा है? आमीन। कि कैसे यीशु मसीह का सफर है और साथ में हमारा भी सफर है। देखिए, जब हम मोरों की पुस्तक पढ़ते हैं तो शैतान भी सफर कर रहा है। कौन सफर कर रहा है? शैतान भी सफर कर रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह ने करना, उसने उसकी नकल करनी, उसने उसकी क्या करनी है? अगर मसीह के लोग, उसके चेले आज प्रचार कर रहे हैं तो शैतान ने भी फिर प्रचार करना है। शैतान ने भी प्रचार करना है। आमीन।
अब शैतान को आपने कैसे पकड़ना है? बाइबल होगी उसके हाथ में, डिसेंट होगा, बड़े तरीके के साथ वो भी प्रचार करेगा, वो चंगा भी कर देगा। हालेलुया। वो चंगा भी करने की समर्थ, अनंत जीवन देने की समर्थ नहीं रखता। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने, भाई ने कल में से बात की थी, यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, शायद 6 अध्याय है, 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जैसे ही उसने कहा मेरा लहू खाओ मांस पियो, तो 70 चेले पीछे मुड़ गए। जो 70 चेले पीछे मुड़े उनको भी अधिकार दिया था यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकालने का, बीमारों को। ये वही चर्चे हैं जिन्होंने अनंत जीवन को ठुकरा दिया है, सिर्फ चंगाई को लिया। अनंत जीवन को ठुकरा दिया, चंगाई। मेरे हिसाब से लाइट ही लिया, आप देखें इसको भाई जी, देखना। तो अनंत जीवन को ठुकरा दिया गया है और सिर्फ चंगाई ली है। आमीन। तो इन किताबों में यीशु मसीह का ऐसे सफर है, वो शुरू से लेकर अंत तक धर्मी था। वो क्या था? ना बदलने वाला परमेश्वर। आप इन लिखतों को जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको परमेश्वर की ओर गहराई मिलेगी। कहने का भाव है वो शुरू, अब शैतान भी निकला मोहरों में। किस पर सवार होकर निकला? सफेद घोड़े पर। कौन से घोड़े पर है? सफेद घोड़े में। सफेद घोड़ा किसको दर्शाता है? धार्मिकता को, धार्मिकता को दर्शाता है। मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, आप निकालें प्रकाशित वाक्य। शेर जाए उसका 2 पढ़े। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वो जय करता हुआ जीतने के लिए निकला। क्या जीतने के लिए निकला? कि मैं बोझ से प्राणों को जीत लूं। क्या जीतने के लिए? किसके द्वारा? अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा। निकला वो सफेद घोड़े पर ही है, निकला वो सफेद घोड़े पर ही, धार्मिकता के लिबास पर। लेकिन आप शैतान को कैसे पकड़ेंगे? मैं इसमें से थोड़ी सी बात लूंगा। अगले लिखत में वो लाल घोड़े पर सवार हो गया, उससे अगले लिखत पर वो काले घोड़े पर सवार हो गया और उससे अगले लिखत पर वो पीले घोड़े पर सवार हो गया। वो रंग बदलता है। यीशु मसीह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही घोड़े पर सवार है, सफेद घोड़े पर। वो रंग नहीं बदलता। हालेलुया। लेकिन शैतान ने रंग बदल दिए। उसके पास मुकुट नहीं था, उसे मुकुट बाद में दिया गया। उसे मुकुट, उसके पास कमान है, तीर नहीं है। हालेलुया। तीर उसको, अगर अकेला मैं शिकार करने के लिए कमान ले जाऊं, तीर मेरे पास ना हो, तो क्या मैं शिकार कर सकता हूं? इसका मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, झूठा, पखंडी। हालेलुया। प्योंद की हुई जड़। जो कुछ लिया उन्होंने मसीह से लिया। किसके लिए लिया? मसीह के लोगों को, प्राणों को लेने के लिए। आपने बस ये बात देखिए कि वो उसने रंग बदले हैं। विश्वासी रंग नहीं बदलता, शादियों में रंग नहीं बदलता, पार्टियों में विश्वासी रंग नहीं बदलता। हर जगह में वो एक जैसा रहता है। आमीन। शादियां हो, पार्टियां हो, किसी की मौत हुई हो, वो एक जैसा है। लेकिन रंग बदलने वाले कौन है? सांप का बीज है। शादियों में कुछ और, पार्टियों में कुछ और चर्च में। लेकिन विश्वासी चर्च में भी वैसे हैं जैसे शादियों में है, क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, जब आप शादियों में जाते हैं ना, तो एक रिवाज होता है, ऐसे सूट लेते हैं, ऊपर पैसे रखते हैं, फिर ऐसे देंगे। अगर एक विश्वासी ऐसे कर रहा हो और कोई पूछ ले, भाई तू विश्वासी है? तू विश्वासी है? चर्च जाता तू? फिर क्या रह जाएगा जवाब? अगर आपने किसी को पैसा देना, उसे देखिए, पैसा हम तब देते हैं कि किसी के विवाह शादी में पैसे लगे होते हैं, तो एक तरह से उसकी मदद है। आप लिफाफे में सिंपल तरीके से दें। हालेलुया। शादियों में हार पहनाने, ये कहाँ से आ गया मसीह में? ऐसा हो सकता है मसीह में? पैसे करके ऐसे देने, फिर फोटो खिंचाने, फिर चर्च में भी पूरा आमीन हालेलुया उछलना। हालेलुया। ये मसीहत नहीं है। अगर किसी के घर में कोई ऐसा आयोजन है जो कोई धार्मिक काम करता है, कोई अपने घर में, जैसे लोग करवाते हैं ना धार्मिक फंक्शन, मसीह बंदा वहां जाएगा क्या?
क्या करोगे जाकर? उसकी महिमा करोगे आप। और वचन कहता तुम शैतान की महिमा मत करो, तो वहां जाकर बैठना उसकी महिमा करने के बराबर है। हालेलुया। वो अपने आप पूरी रात कुछ कर रहे हैं, आप वहां पर बैठे, आप उसकी महिमा कर रहे हैं। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे वो भी इस काम में आए हुए थे। देखा, आगे ना आना पड़ा ना, खींच लाया ना हमारा, जितने मर्जी यीशु यीशु करे। हालेलुया। समझे आप इस बात को? तो आपने रंग नहीं बदलना, आपने विश्वासी ही रहना है, क्योंकि आप विश्वासी हो तभी तो बैठे हुए हो यहाँ पर। आप विश्वासी तो आते ही भाग जाते हैं। हालेलुया। आप विश्वासी नहीं टिक पाता। आमीन। क्योंकि उसने ठान ली है नरक में जाने की, हमने ठान ली है स्वर्ग में जाने की, कोई रोक नहीं सकता हमें। आमीन। तो मलाकी की पुस्तक निकालेंगे, मेरे साथ से सारी पुस्तकें हो गई हैं। हालेलुया। सारी पुस्तकें हो गई हैं। मलाकी की पुस्तक, इतिहासों की जो पहला इतिहास और दूसरा इतिहास है, वहां पर जो पहला राजा और दूसरा राजा, उन राजाओं के काम ही लिखे हुए हैं। आमीन। उन राजाओं के काम ही लिखे, पहला इतिहास दूसरे इतिहास में। तो आप पढ़े मलाकी उसका 3:1। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। ये मलाकी की 3 अध्याय में यूहन्ना नबी के बारे में कहा गया कि मैं किसको भेजता हूँ अपने, और अचानक प्रभु अपने मंदिर में। अब अगर लोग कहें कि यहोवा अलग है, यीशु मसीह अलग है, ठीक है, यहोवा यीशु मसीह अलग है, तो जब यूहन्ना आया उसके बाद लिखा है कि प्रभु अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो यूहन्ना के आने के बाद यहोवा को आना चाहिए था, यीशु मसीह आया। हालेलुया। बाइबल तो ये बयान कर रही है कि प्रभु अचानक अपने मंदिर में, तो यूहन्ना के आने के बाद कौन आया था? यीशु मसीह आया। तो फिर तो यहोवा को आना चाहिए था, यहोवा क्यों नहीं आया? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह है। समझे आप इस बात को? यूहन्ना ने ये किसकी भविष्यवाणी की गई है? यीशु मसीह के बारे में और यूहन्ना नबी के बारे में मलाकी में लिखा गया है। और उसके बाद मती आ जाता है जिसमें यूहन्ना भी आ गया और प्रभु यीशु मसीह भी आ गया। लेकिन मलाकी 4 पूरा होना अभी वापस था, बाकी है, वो बाकी था, वो हमारे दिनों में पूरा हुआ, क्योंकि हमारे दिनों में मलाकी 4 भाई ब्रानम भी आ गया। हालेलुया। अब भाई ब्रानम के बाद 2 नबी यहूदियों के लिए आना है, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने ही आना है। हालेलुया। अब वेद संपूर्ण प्रकट हो गया है। हालेलुया। आपको पूरी रीति से सिखाया गया है। आमीन। पूरी रीति से सिखाया जा रहा है। और देखिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबने देखा यीशु मसीह का सफर, कहां से लेकर है? उत्पत्ति से लेकर अभी तक हमने देखा है। और अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो कल हम मती से लेकर अगले संडे को प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे। हालेलुया। कि प्रभु कैसे चला, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इतिहास की नहीं। कि तुम जानते हो जब हमारा गुरु था ना, तो उसने एक कैंसर वाले को चंगा किया था, आज भी चंगा कर रहा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। फ्यूचर का, वर्तमान का, भविष्य का परमेश्वर, वो कौन है? प्रभु ना बदलने वाला। कहने का भाव, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह। और प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, मैं अंतिम और पहला, और ये पहला कौन है और अंतिम कौन रह जाएगा? और हम कहाँ होंगे? उसके अंदर होंगे, जहाँ से हम, उसके अंदर ही अनंतता है, उसके अंदर ही क्या है? अनंतता है। जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना है, कोई भूले मत। हालेलुया। कोई यहाँ पर न रह जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।